3.4 मिलियन टन मतलब 34 लाख टन हमारे देश में हर साल इतना प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। पर ये तो अब भी कुछ भी नहीं। अगर हम पूरी दुनिया भर में कंपैरिजन करें तो 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में हर साल 300 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इशू है। रिसेंटली में एक स्टडी ने यह भी रिवील किया है कि हर जगह प्लास्टिक के यूज़ होने से हमारे ह्यूमन ब्लड में माइक्रो प्लास्टिक देखने को मिली है। और जिस तरह से प्लास्टिक वेस्ट तेजी से दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, फ्यूचर में हमारे लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। पर शुरू से तो हर कोई ये कहता है कि प्लास्टिक की बोतल और सारी चीज़ें रिसाइकल हो जाती है, तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और यहाँ पर इन प्लास्टिक कंपनीज का सबसे बड़ा स्कैम आता है। ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक की रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में सिर्फ 9% प्लास्टिक ही एक्चुअली में रिसाइकल हो पाती है। और जिस प्लास्टिक का सामान लेने से पहले आप इस रिसाइकलिंग के सिंबल को देखते हो, इसका रिसाइकलिंग से कोई लेना देना है ही नहीं। तो इस सिंबल का एक्चुअली मतलब है क्या, और इस बचे हुए कचरे का क्या इसे जला दिया जाता है, या फिर ओशियंस में फेंक दिया जाता है, या फिर ये आज भी अर्थ के किसी कोने में इकट्ठा होता जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चैप्टर 1, द राइज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का इन्वेंशन पहली बार 1907 में हुआ था एंड इट वाज लिटरली लाइफ चेंजर। बिकॉज जहाँ पर लोहे से कोई चीज़ बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव और मेहनत का काम था, प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल था जिसे बहुत ही कम एफर्ट में किसी भी साइज और शेप में डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी कम प्राइस में। प्लास्टिक का इस्तेमाल वैसे तो काफ़ी सालों से होता आ रहा है, बट एक चीज़ जिसे इसने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट डाला वो तो वर्ल्ड वॉर 2 का समय, जहाँ पर हर कंट्री को कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे वो अपने सोल्जर्स और लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई कर सके, और कोई ऐसी चीज़ जिससे वो जल्दी से जल्दी अपने वॉर इक्विपमेंट बना सके, जैसे रोप, बॉडी आर्मर और पैराशूट, वो भी थोड़े कम प्राइस में। एंड दैट टाइम प्लास्टिक वॉज द ओनली ऑप्शन जो इस चीज़ को फुलफिल कर सके। यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय सिर्फ यूएस में प्लास्टिक प्रोडक्शन 300 गुना तक बढ़ गया, और प्लास्टिक बनाने वाली कंपनीज के नंबर भी तेजी से बढ़ने लगे। एंड दीज प्लास्टिक कंपनीज स्टार्टेड टू मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बट 1987 में न्यूयॉर्क वॉज द फर्स्ट सिटी जिसके लोगों ने इस चीज़ पर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि प्लास्टिक का इतना यूज़ उनके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे उनकी हेल्थ को भी काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। और यही वो समय था जब इन प्लास्टिक कंपनीज के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका था, बिकॉज पीपल स्टार्टेड टू स्टॉप बाइंग दिस प्लास्टिक प्रोडक्ट, जिसकी वजह से इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी काफ़ी लॉस होने लगा। और यही वो समय था जिसमें ये कंपनीज अपने आप को बचाने के लिए और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए इन 7 सिंबल का यूज़ करना शुरू कर देती है, जिसके बीच में 1 से 7 तक का नंबर लिखा होता है, जो कि दिखने में बहुत हद तक रिसाइकलिंग के सिंबल जैसा ही है, पर ऐसा है नहीं। ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि ये प्लास्टिक किस तरह के मटेरियल से बनी है, जिसमें ये बीच का नंबर सिर्फ इस प्लास्टिक की क्वालिटी और मटेरियल को बताता है, जिसमें शुरू के ये सिर्फ 2 प्लास्टिक रिसाइकलेबल हैं, बाकी 5 को रिसाइकल करा भी नहीं जा सकता। ये कंपनी इन सिंबल का यूज़ इसलिए करती हैं जिससे लोग इनके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सके बिना किसी गिल्ट के कि ये प्लास्टिक तो रिसाइकल हो ही जाएगी और इससे इनके एनवायरनमेंट को कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा। चैप्टर 2, वाई प्लास्टिक कांट बी रिसाइकल्ड। तो क्यों ज़्यादातर प्लास्टिक रिसाइकल हो ही नहीं पाती? इसके मेनली 2 सबसे बड़े रीज़न हैं, जिसमें पहला रीज़न है कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये वैसे तो कंट्री टू कंट्री पर डिपेंड करता है, बट अगर हम एवरेज देखें, ऑन एवरेज 1 टन प्लास्टिक को रिसाइकल करने में लगभग 4000 से लेकर 6000 तक का खर्चा आता है। और जैसा हमने शुरू में देखा कि पूरी दुनिया में 300 मिलियन टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, सो ये अज्यूम करने में लगता है कि दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव, जिसके कंपेरिजन में नया प्लास्टिक प्रोड्यूस करना इस पूरे प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है। इसका दूसरा रीज़न आता है कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करने से उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। प्लास्टिक को रिसाइकिल करते वक्त उसे इतने हीट और प्रेशर से होकर गुजरना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट अपनी प्योरिटी को ही खो देता है, और किसी प्लास्टिक प्रोडक्ट को भी सिर्फ 3 से 4 बार रिसाइकिल किया जा सकता है, उसके बाद उसे भी रिसाइकिल करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। चलो ये तो हमने इस पूरी चीज़ के बारे में बात करी, बट आखिरी में उस बचे हुए वेस्ट का होता क्या है। चैप्टर 3, व्हाट हैपन्स टू द वेस्ट। जैसा कि हमने शुरू में देखा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 9% प्लास्टिक की एक्चुअली में रिसाइकल हो पाती है, बाकी 91% आज भी किसी धरती के कोने में ही पड़ी है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द कूड़ा आज भी ओशियंस के अंदर ही कहीं पर पड़ा है। और बहुत से डेवलप कंट्रीज जो अपना कूड़ा खुद नहीं संभाल सकती, वो उसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को बेच देती हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप देशों से कूड़ा खरीदती क्यों है। वेल द आंसर इज सिंपल, मनी, जिसमें इंडिया भी हर साल जर्मनी से 76,000 टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट करता है। और सिर्फ प्लास्टिक वेस्ट इंपोर्ट करने से इंडिया को हर साल $12 बिलियन से भी ज़्यादा का फ़ायदा होता है। वेल इस चीज़ की शुरुआत होती है चाइना से। आज से काफ़ी सालों पहले जब चाइना पूरी दुनिया का एक बड़ा एक्सपोर्टर बन रहा था, तो उसने देखा कि ज़्यादातर देशों से उनके कंटेनर खाली वापस आ रहे हैं, और इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने के लिए चाइना उन डेवलप्ड देशों से डील करता है कि वो उनके उस कूड़े को संभाल लेगा और सभी देश उनके कूड़े को उन खाली कंटेनर में भरकर चीन भिजवा दें।
ये चीज़ सोचने में काफ़ी अजीब लगती है कि क्यों चाइना और देशों का कूड़ा लेने के लिए तैयार है। पर इस पूरी चीज़ में उन डेवलप्ड देश और चाइना दोनों का ही फ़ायदा है, जिससे डेवलप्ड देश इजीली अपने वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, जिससे उन्हें अपने ही देश में रिसाइकिल करने में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। और चाइना भी कम ही सही, पर इन खाली कंटेनर के बहाने कुछ तो मुनाफा कमा ही रहा था। पर ये सब हमेशा ऐसे ही नहीं चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया का 70% कूड़ा सिर्फ चाइना में ही आने लगा। यहाँ तक कि जिन शहरों में चीन इस कूड़े को ज़मीन में दबा और जला रहा था, वहाँ के लोगों को बीमारी और गंदे पानी की प्रॉब्लम होने लगी और वहाँ कैंसर के केसेस भी दिन पर दिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे। जिसके बाद इस चीज़ को रोकने के लिए साल 2018 में चाइना ने और प्लास्टिक वेस्ट लेने से पूरी तरह से मना कर दिया। चाइना ने तो अब ये कूड़ा लेने से पूरी तरह से मना कर दिया, बट आफ्टर दैट मैनी अदर कंट्रीज स्टार्टेड टू टेक दिस प्लास्टिक वेस्ट। इसका एक और रीज़न आता है कि बहुत से देश जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर है, वहाँ के लोगों को भी इस बहाने कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल सके। इस वीडियो के सभी सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी या फिर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।